Hello everyone, how are you? Well guys, according to me this video is very important and you are going to associate yourself with this video, whether you are a male or female, doesn't matter. You are going to get a good insight of life from this video. This is something I can show you all wonderful guys, but before that, welcome you all to my channel. Here we go. यार एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है हमारे सोसाइटी में। अगर इंडिया की बात करें यार, अगर तुम कुछ पढ़ाई करते हो या ग्रेजुएशन करते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, डॉक्टरेट करते हो, दिस और दैट, पीएचडी करते हो, व्हाट एवर, 11-12 क्लास में हो, डजेंट मैटर। अगर तुम्हारे पास एक गर्लफ्रेंड है या एक बॉयफ्रेंड है, हमारी सोसाइटी में इसको एक स्टिग्मा की तरह दिखाया जाता है। मोर देन स्टिग्मा, एक कहीं ना कहीं ऑर्थोडॉक्स एक स्टीरियोटाइप मेंटलिटी बनी हुई है कि यार अगर तुम पढ़ाई करते हो एंड यू आर हैविंग अ गर्लफ्रेंड, इट मीन्स यू कांट बी एबल टू परफॉर्म गुड और इन ए डिसेंट वे। इस स्टीरियोटाइप मेंटलिटी को मैं इस वीडियो में तोड़ने वाला हूँ। या तुम जॉब करते हो तो तुम्हारे पास अगर एक गर्ल से एसोसिएट हो या एक बॉय से एसोसिएट हो, मतलब तुम्हारे पास एक गर्लफ्रेंड है और एक बॉयफ्रेंड है, तो तुम काम में अच्छा नहीं कर सकते हो। इस स्टीरियोटाइप मेंटलिटी को मैं तोड़ना चाहता हूँ, एक अच्छा इंसाइट देना चाहता हूँ यार। एवरी पर्सन शुड नो, एवरी पर्सन शुड मस्ट हैव a good insight over life. Yeah, just I mean, how long you're going to give this stupid stereotype mentality, isn't it? So as long as you will live in this stereotype stupid mentality, is going to be like, what the hell is going on, bro? I just want to come out from this. So watch this video till the end, right? मैं खुद बेस्ट एग्जाम्पल उसका, मैं खुद इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल। व्हाट आई मीन टू से इज ना, मैं ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में मेरे को एक बंदी से प्यार हो गया था और मैंने प्रपोज भी किया और मेरे को उसमें सक्सेस मिला। मतलब इस वॉज लाइक ओके, इट्स फाइन टू आई वांट टू मिंगल विथ यू, राइट। तो मेरा ग्रेजुएशन 4 ईयर बीटेक मैंने उसके साथ ही किया था। मतलब शी वॉज नॉट इन माई कॉलेज, हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, लेकिन मैं बहुत फ्रिक्वेंटली उससे मिलता रहता था, राइट। और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी वो बंदी मेरे साथ थी और लेटर ऑन जॉब वगैरह भी मैं किया फर्स्ट ईयर। उसके बाद उसकी मैरिज हो गई, क्योंकि उस समय मैं थोड़ा सा और टाइम चाहता था। आई मीन इट वॉज नॉट लाइक आई डिसीव्ड इट, with mutual consent हमने इसको लिया कि it's fine to come out from this relationship. I know many of you are going to bargain. How dare you, the fucking guy yourself, you're giving a wrong message to society. It was a mutual consent. I have already told you, right? It was a mutual consent. तो घर से मैं पोस्ट ग्रेजुएशन जब कर रहा था तभी से ही उसके घर से प्रेशर आ रहा था और आई वॉज नॉट फाइनेंशियली स्टेबल। क्योंकि यार जॉब लगते ही तुम्हारे पास करोड़पति तो नहीं हो जाता ना, ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक 2.5 लाख पर मंथ, ऐसा कुछ नहीं था। तो मेरे को एक नॉर्मल जॉब, दो आई वॉज MBA, राइट, सो इट वॉज नॉट लाइक नो, it was 16,000 starting salary to me, so it was, I felt it is not sufficient for both of us. I mean, so वहाँ पे वो भी अर्न करती थी, लेकिन वो भी प्राइवेट स्कूल में थी और उतना भी उसकी अर्निंग नहीं थी। सो बेसिकली मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं था। आई मीन मैं उसको कंटिन्यू करना चाहता था। मैं 1.5 साल और चाहिए थे मुझे, मतलब सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियली स्टेबल है। लेकिन उसके पेरेंट्स पोस्ट ग्रेजुएशन स्टार्ट होने से पहले से ही बार्किंग कर रहे थे और इट वाज पैथेटिक फॉर मी टू टॉलरेट ऑल दिस थिंग। व्हाट आई मीन टू से इज कि यार हमारी रिलेशनशिप सही चल रहा था, एवरीथिंग वाज फाइन एंड ऑल, लेकिन ड्यू टू प्रेशर मैरिज एंड ऑल, वो मुझे क्या करना पड़ा, वो चीज़ें
वो चीज़ें मैरिज में कन्वर्ट नहीं हो पाई, राइट। तो ऐसा नहीं, कहने का मतलब ये है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड ग्रेजुएशन से थी, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैंने किया। तो मेरे को ग्रेजुएशन में जैसे 72% है, 67% पोस्ट ग्रेजुएशन में। इट्स नॉट दैट यूज, मैं जितना प्रिपेयर करूँगा उतना ही मेरे नंबर आएंगे ना। कहने का मतलब है कि यार मैंने मेरे को कभी लगा ही नहीं कि यार कि ड्यू टू हर आई एम आई मीन मेरे को कोई प्रॉब्लम हो रही है, आई मीन कि यार क्यों है, काइंड ऑफ ऐसा कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुई। इट वाज लाइक कि ठीक है यार, इवन बहुत टाइम तुम लो फील करते हो तो तुम्हें एक अच्छा कंट्रीब्यूशन करते हैं, मतलब इट इज़ टोटली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। तो what sorts of person you are associated with. So she has given lots of time boost to me while I was low and all. So it was a great time with her. So I mean तुम सोच रहे हो कि तुम यार धोखा दे दिए, दिस और इट वॉज, जिसमें मैंने बोला ना, म्यूचुअल कॉन्सेंट्स। आई नो इट इज़ पेनफुल एंड इट वॉज नॉट easy for me to come out from this, because you have already given more than 5 years or 6 years, and then after you are just separating yourself with that person is not easy, right? So ये अभी इमोशन का वीडियो ने, यहाँ पे जो मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है कि क्या अगर पढ़ाई कर रहे हो और तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, तो क्या इसमें कुछ बुराई है? इसमें कोई बुराई नहीं है, और ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि सबको चाहिए, हो सकता है तुम्हें नहीं चाहिए तो इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल एंड फाइन। लेकिन मान लो कोई बंदा नहीं यार, आई वांट अ गर्लफ्रेंड सो दैट आई कैन शेयर माई फीलिंग्स, आई कैन रिजॉइस माई लाइफ। थोड़ा सा एक अच्छा कंपेनियनशिप चाहिए, थोड़ा सा एक बातें करने के लिए लाइफ को। आफ्टर दैट हो सकता है तुम भी मैरिज के लिए जाओ, राइट? सो तुम एक अच्छा कंपेनियनशिप के लिए तुम कर रहे हो, एक अपनी फीलिंग शेयर करते, एक अच्छा मोमेंट होता है यार। कभी कभी तुम लो फील करते हो तो तुम उसको एनकरेज करते हो, कभी कभी तुम लो फील करते हो वो तुम्हें इनकरेज करते हैं। तो व्हाट आई मीन टू से इसमें ऐसा कोई स्टीरियोटाइप जो मेंटलिटी हमारे इंडियंस में होता है वाइल स्टरिंग हैविंग अ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड इज़ नॉट राइट। आई डोंट एग्री विद दिस। और जैसे मैंने बोला कि अगर कोई इंसान विलिंगली चाहता है कि हाँ हो, और कोई इंसान नहीं चाहता, दोनों ही बहुत कंडीशंस आर एब्सोल्युटली फाइन। इसमें ऐसा नहीं है कि तुम्हें करना ही है, और ऐसा भी नहीं है कि तुम मतलब नहीं करना है, मतलब नहीं। और कोई नहीं करना चाहता है तो नहीं कर सकता है, और कोई करना चाहता है तो कोई बुराई नहीं है। एक बैलेंस बनाना होता है थोड़ा सा। ऑफकोर्स स्टार्टिंग में थोड़ी एक्साइटमेंट होती है, बात करते हो दिस और दैट, फिर लेटर ऑन चीज़ें स्मूथ चलनी स्टार्ट हो ही जाती है। और कभी कभी थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट भी होती है, तो वो भी एक कहीं ना कहीं पार्ट एंड पार्शियल है। तुम उससे इवॉल्व होते हो, तुम्हारी एक साइकोलॉजिकली इमोशनल एक पैरामीटर भी वहाँ चेक होता है कि तुम इस चीज़ को कैसे हैंडल कर पा रहे हो, राइट? तो आई थिंक इट्स रियली अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन टू गो विथ स्टोरी विथ योर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। अब इसी तरह काम में है, काम में भी यार बैलेंस, इट जस्ट अ मैटर हाउ सॉर्टेड यू आर। मतलब अब तुम्हें नहीं चाहिए, अब जस्ट बिकॉज सम योर तुम्हारे सर्कल में जो बंदे हैं वो है, तो तुम भी ज़बरदस्ती एक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो गया हो, यू हैव इनग्रॉस्ड योरसेल्फ, तो वहाँ तो प्रॉब्लम होने वाली है ना। तो यू मस्ट बी शॉर्टेड कि तेरे को चाहिए या नहीं। तेरे को अगर नहीं चाहिए तो इस नॉर्मल, एब्सोल्युटली फाइन, राइट? तो ये मतलब है यार। तो ऐसा
कहने का मतलब है कि इससे किसी की ऐसा नहीं है कि कोई, अब जैसे एक ये फ़ोटो देखा, आईएसएस ने थैंक्स किया कि मेरी गर्लफ्रेंड ने बहुत सपोर्ट, और होती है यार, मतलब अगर तुम जैसे तुम एक रिलेशनशिप में आओ, वो चीज़ वर्क नहीं कर रही है, तो म्यूचुअल कॉन्सेंट से बात करके, ठीक है यार हमारे बीच में चीज़ें वर्क नहीं कर रही है, हम एक दूसरे के साथ कॉम्पैटिबल नहीं है, हमें आइसोलेट हो जाना चाहिए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे हम लोगों ने म्यूचुअल कॉन्सेंट से किया था, ऐसा ही है कि हम 6 साल स्पेंड ऑलरेडी कर चुके, लेकिन उसमें फाइनेंशियली मैं स्ट्रॉन्ग नहीं था, और यार शी वॉज नॉट अर्निंग दैट मच ऑफ मनी कि एक ठीक ठाक लाइफ हम जी सके यार। और लेटर ऑन थोड़ा सा जब तक तुम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ना हो जाओ, मुझे नहीं लगता है कि टू गो विद द मैरिज इज़ अ राइट चॉइस। मुझे इस चीज़ का है कि यार उससे मैरिज होती तो अभी आई एम अनमेरिड सो, एंड इट्स नॉट लाइक कि यार उसकी यादों में अभी तक अनमेरिड, तो आई एम एंजॉइंग, आई एम वेरी यंग ब्रो, इट्स लाइक ओ यो मैन, ये कूल काइंड ऑफ, व्हाट आई मीन टू से इज कि यार एक रिलेशनशिप में जाना ही है ऐसा भी नहीं है, अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। सो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन हाउ you are balancing your life. If you are capable enough to balance, if you have good control over your emotions, इमोशनल इंटेलिजेंस एक चीज़ होती है, उस पर तुम्हारा थोड़ा कमांड है, यू अंडरस्टैंड द थिंग्स, हाउ टू बैलेंस द थिंग्स, देन इट्स नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम में, it is going to be a piece of cake for it's not going to be a problematic for any person according to me. मैं खुद एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, और मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूँ जिसकी लाइफ बहुत बैलेंस रही है। ऑफ कोर्स कभी कभी ये सब थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट हो गई, तो या कभी तुम लो फील कर रहे हो, तुम अपनी बातें शेयर कर रहे हो, इट्स अ वेरी फन थिंग टू डू यार, इट्स अ वेरी फन थिंग टू डू। तुम एक अच्छा फील करते हो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थोड़ी सी लगती है यार कि यार आई एम एसोसिएटेड विद समवन, आई हैव टू डू समथिंग फॉर हिम और हर, तो थोड़ा एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना एक अच्छी बात होती है। इट्स लाइक खुले सांड की तरह भी, मतलब उसमें भी कोई बुराई नहीं है, वो मतलब दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर टोटली ऑप्शनल थिंग, यू नो, it's an optional thing, it's not like, it's neither mandatory nor compulsory, it's neither mandatory nor compulsory, it's totally a choice of a person whether this or that person is wishing to pick this thing or not, whether he or she want to involve him or herself with this kind of situations or not. It is as simple as that. मैंने इस चीज़ को बहुत क्लियर रखा है, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि एक स्टीरियोटाइप जो मेंटलिटी इंडिया बोला दिल्ली, आई मीन इंडिया में होता है, वो एक बकवास है। वो हमारे जो हमारे एंसेस्टर्स ने बहुत सारी चीज़ें, हमें बहुत सारी जो कोटेशंस, बहुत सारी अच्छे लेसन्स भी दिए, नो डाउट अबाउट इट, आई डोंट हैव एनी डाउट अबाउट इट कि आवर एंसेस्टर्स हैज़ गिवन सो मैनी गुड insights, so many things that really matters, values a lot, that is something what you can't compare with anything। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी दिए हैं जिसका आज के टाइम पे कोई सेंस नहीं है, वो ऑब्सलीट हो चुकी है यार, वो नल एंड वॉइड हो चुकी है, उसका कोई मतलब नहीं। अगर आज के टाइम पे यू विल फॉलो द सेम स्टफ, यू आर गोइंग टू बी, you are behaving, you are being fooled to yourself, right? So this is the thing, man. आई होप मैं एक अच्छा इंसाइट देने की कोशिश किया हूँ। क्रक्स क्या है, अगर तुम विलिंगली चाहते हो, अगर करना चाहते हो, अगर तुम्हें एक राइट पर्सन मिल रहा है जो तुम्हें अंडरस्टैंड करते हो, तुम उसे अंडरस्टैंड करते हो, एक अच्छी कॉम्पैटिबिलिटी है यार, तो नथिंग रॉन्ग इन दिस। अगर तुम ऐसा इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहते हो, दैट इज़ ऑल्सो नॉर्मल एंड नथिंग रॉन्ग इन दिस, राइट। मैं खुद एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हूँ, जिससे मैंने अपने जो रिलेशनशिप के साथ पढ़ाई भी किया, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन तक भी किया, फिर जॉब में वो चीज़ें
सक्सीड नहीं हो पाई, मोर देन सक्सीड, क्योंकि मैंने एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो चीज़ आइसोलेट हुए थे हम, क्योंकि चीज़ें वर्क नहीं आउट नहीं कर रही थी। और मनी डज मैटर यार, विदाउट मनी इज़ गोइंग टू बी लाइफ वेरी बिकम डिफ़िकल्ट, यू नो। सो फाइनेंशली हम दोनों ने इस चीज़ को समझा यार कि we are not stable, we are not earning. I mean, she was hardly earning 20,000 and I was like 18 16 kind of. So it was just like it was not that enough for us. I mean, the life I've always wished to, that is something what is not feasible for me to fulfill from this, you know, 18 or 20,000 kind of things, right? सो हमने एक म्यूचुअल कॉन्सेंट से उस चीज़ को ब्रेकअप किया था। तो अगर चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही है तो इंस्टेड ऑफ टॉर्चर योर सेल्फ, आइसोलेट हो जाओ। म्यूचुअल कॉन्सेंट, वहाँ लड़ने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे मतलब समझ रहे हो, वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स ब्रो, आई मीन इट्स फाइन। उसी तरह यार जैसे मुझे लगता है अगर किसी को डाइवोर्स करना, कोई मैरिज कर लिया है, चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही है यार, बहुत टाइम तुमने हर चीज़ ट्राई करके देख लिया, तो म्यूचुअल कॉन्सेंट से हम आइसोलेट हो सकते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। इंस्टेड यू आर गोइंग टू हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट, दिस और दैट कोर्ट, वहाँ पे 10 साल से 15 साल से तुम्हारी यू नो डाइवोर्स केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, टॉर्चर सह रहे हो, इतने मनी लॉस, फाइनेंशियल लॉसेस। और तुम जब कोई भी केस फाइल करते हो तो तुम सिर्फ एक पर्सन उससे सफ़र नहीं, एक फैमिली पूरी सफ़र कर रही होती है और अनदर साइड की टेंशन अलग रहता है। हर दिन इज़ बिकम, एवरी डे इज़ बिकम सो हैज़ार्डस, सो become nasty for both the families to live. I mean, every day just, you know, poke you, you know, every day is become very hell kind of, right? तो थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा, एक अच्छा इंसाइट देने की मैंने कोशिश की है। और जो भी तुम्हें लगता है यार, एक बार मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, कमेंट डाउन बिलो, सो दैट let me know whether you are having the same perspective or not, or you what's your opinion on this is something what I just love to know. So this is me signing off from this video. Have a great, take care of yourself, don't forget to subscribe, share and like my videos. Have a great day.